हेलो बॉस, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए किस्सा मसला है जो शुरू करते हैं जी। किसका? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर हमारे नेक्स्ट सेशन का। अब इस केस की बात करें तो इस केस के अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जानने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम लोग मल्टीपल शीट्स का फंडा है जिसको हम लोग पहचानेंगे, जानेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है। देन हम लोग हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल शीट्स और जो भी चीज़ें आपके सामने लिखी और आपकी बुक के अंदर है उस अकॉर्डिंग हम लोग एक एक करके चीजें प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का टेक क्वीन के इस चैनल के ऊपर। क्लास 10th IT 402 शुरू हो चुका है इस चैनल के ऊपर। तो एक एक करके मैं आपके सिलेबस के अंदर की सारी चीजें आप लोगों को करा रही हूँ। एंड इवन एक बार अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया हमारा तो हम इसके ऊपर बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज भी है जो बिल्कुल करने वाले हैं। तो ये आप बच्चे जो हैं अपने दोस्तों के साथ में इस बात को शेयर करिए। ज्यादातर जो बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं इस चैनल के अंदर वो 11th-12th या उससे अबव लेवल के हैं। तो आप क्या करिए कि आप अपने जूनियर्स के साथ में इस बात को शेयर करिए ताकि 10th क्लास का जो बच्चा है वो भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ पाए। तो खैर, कहानी को यहाँ पर मल्टीपल शीट्स के साथ में शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर बात करेंगे मल्टीपल शीट्स की तो बेसिकली होता क्या है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो हमें काफी सारी शीट्स पर काम है जो करना हो सकता है। जैसे कि मान लो मैं मेरे पास मान लीजिए मैं क्लास 12th A को भी पढ़ाती हूँ, 12th B को भी पढ़ाती हूँ, 12th C को भी पढ़ाती हूँ और 12th D को भी पढ़ाती हूँ। तो इन बच्चों के जो जो मेरे पास मार्क्स आए हैं तो मैं क्या करूँगी, एक शीट ओपन करूँगी, मतलब एक फाइल ओपन करूँगी, उसका नाम रखूँगी 12th और उसके अंदर मैं अलग अलग शीट रख लूंगी। ये 12th A होगा बॉस, ये 12th B होगा, ये C होगा, ये D होगा, है ना। तो इस तरीके से मुझे मल्टीपल शीट से सहारा है जो मिल जाएगा, मतलब मेरी हेल्प है जो हो जाएगी। अब आप ऐसे है कि आप मल्टीपल शीट्स को कैसे आप ओपन कर सकते हैं, मतलब कैसे आप ओपन का इन द सेंस कि आप इसको कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, रीनेम, डिलीट, ये सारी चीजें। चलिए, किस्से और कहानियों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इन चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ, एक बार के लिए मैं इसको कट करती हूँ और दोबारा से कैल्क को ओपन करते हैं। तो ये हमारा ओपन ऑफिस ओपन हो चुका है। ओके, सो हेयर सो देखिए, हमें नीचे यहाँ पर एक नीचे की साइड देखो हमारा शीट्स हमें डिस्प्ले हो रहा है ना, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। ठीक है, तो ये हमारी एक बेसिकली क्या हो गया, शीट हो गया। मतलब कहने का कि अगर मैं बाय डिफॉल्ट करूं तो 3 शीट हमारे पास में आती हैं। अगर अब मुझे एक नई शीट क्रिएट करनी है तो व्हाट आई नीड टू डू, पहला तरीका है कि आप एक शीट के ऊपर राइट क्लिक करो एंड आपको इंसर्ट शीट मिलेगा। तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उस डायलॉग बॉक्स में कुछ हिस्से होंगे। जैसे पहला हिस्सा इज कमिंग कि आपने जिस शीट को सिलेक्ट किया है, जहां पर राइट क्लिक किया, आप उससे पहले किसी नई शीट को इंसर्ट करना चाहते हो या फिर उसके बाद में। लेट सपोज कि आई एम क्लिकिंग उसके बाद। अब आपको नई शीट लेनी है, टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी लेनी है आपको, तो मैं टोटल नंबर ऑफ शीट्स लेट सपोज कि मैं 3 दे देती हूँ। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो इस शीट के बाद 4, 5, 6 आपके पास में ये और शीट्स क्रिएट हो गई। जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके दोबारा से इंसर्ट करती और मैं बिफोर ही रहने देती और अब मैं ओके करती तो आपके पास देखो 6 से पहले 7 आ चुका है। ठीक है, अब इट डजंट मीन कि आप इसको ऐसे माउस से मूव करके भी पीछे कर सकते हो। जैसे मैं इसको आगे कर रही हूँ एंड नाउ द सीक्वेंस इज राइट, तो मैं इसको माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप काइंड ऑफ सिस्टम से आगे पीछे भी जो कर सकते हैं। लेट सपोज कि 7 को मुझे आगे चाहिए तो लाइक हाउ मैं इसको आगे पीछे कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से पीछे कर दिया। ठीक है, ओके, सुपर कूल। तो ये एक तरीका हुआ। अदरवाइज ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, आप इस लाइन पर भी राइट क्लिक करोगे और ऐसे जाओगे तो भी आप यहाँ पर इसी सेम इंसर्ट शीट वाले डायलॉग बॉक्स पर पहुंचोगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब जैसे मुझे इंसर्ट करना नया शीट तो मैं यहाँ शीट से जाकर के भी इसी डायलॉग बॉक्स पर पहुंचूंगी। तो आपके पास में कितने तरीके हुए? 3। आप किसी भी शीट पर राइट क्लिक करो, आप इस बार पर करो, आप इंसर्ट में जाकर के शीट पर करो। ठीक है, ओके। अब सवाल उठता है कि हम टोटल नंबर ऑफ शीट्स यहाँ पर कितनी ले सकते हैं। चलिए, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जो है ना वो 256 शीट्स को आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने 2-4 बार इसको करके देखा लेकिन मेरे यहाँ सिस्टम है जो एकदम हैंग हो जाता है, तो आप इसको करके देख लेना। ठीक है, तो हमारी मैक्सिमम इट्स 256। सुपर कूल। आप यहाँ से भी इसका नाम जो है चेंज कर सकते हो, जो कि हमारा नेक्स्ट किस्सा है।
अगर मैं इस किस्से पर जाऊं और यहाँ पर आपको कहूं, तो वी नो दैट व्हाट आर द मल्टीपल शीट्स, वी नो दैट हाउ वी कैन इंसर्ट दोज मल्टीपल शीट्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज हाउ वी कैन रीनेम इट. इट इज सुपर कूल है, इजी है. टू अ पर्टिकुलर शीट इफ यू वांट टू चेंज इट्स नेम, तो मेरे को क्या करना है बॉस, डबल क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर शीट, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, सुपर कूल. तो यहाँ पर आप जैसे मैंने लिख दिया क्लास 12 लिख दिया, ठीक है. सो लाइक हाउ आई विल बी एबल टू, मैं यहाँ पर इसका एक नाम चेंज कर सकती हूँ. द अदर थिंग दैट यू हैव, दैट यू कैन राइट क्लिक ऑन दैट एंड एक सेकेंड बॉस, राइट क्लिक करेंगे एंड रीनेम शीट करेंगे. तो ये दूसरा तरीका हो गया. तो मैंने यहाँ पर क्लास 11 लिख दिया, ठीक है. वैसे अगर आप कोई भी एक, मान लीजिए एक शीट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैं एक और शीट क्रिएट कर रही हूँ और यहाँ पर भी मैं उसको डायरेक्ट नाम देते हुए कर सकते हैं, मतलब यहाँ से उसका नाम ही आएगा चेंज होकर के, मतलब मैंने उसको शीट 1 2 3 की बजाय मैं उसको एक पर्टिकुलर नाम दे रही हूँ. तो दैट इज वी हैव दूसरा तरीका, अनदर वे, ठीक है. दैट इज हमारे पास में दूसरा तरीका. ओके, सुपर कूल है. अब ये चीज होगी कि हम रीनेम कैसे कर सकते हैं. मेरे को नहीं लगता कि इतनी ज्यादा टफ चीज मैंने आपको बताई, बहुत सिंपल है. एक चीज आपने जरूर इसके अंदर नोटिस की होगी, वो ये वाली कि जैसे कि मैं जैसे ही मान लो इस राइट क्लिक करती हूँ इसके ऊपर, है ना, या फिर मुझे इंसर्ट करना है किसी एक शीट को, है ना, तो मेरे पास में देखो ये पोजीशन शीट, और एक और चीज मेरे को यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है कि फ्रॉम फाइल. इसका क्या मतलब है, तो जैसे ही मैं फ्रॉम फाइल करती हूँ, इसका मतलब है कि मेरी कोई दूसरी एक कोई फाइल होगी जो मैंने कभी पहले क्रिएट की होगी, तो मुझे उसकी कोई शीट यहाँ पर चाहिए, ठीक है. तो मैंने फाइल पर क्लिक किया, आपको ब्राउज पर जाना है. अब एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा कि आपको कौन सी फाइल का वो डेटा है जो लेना है, ठीक है. जैसे कि लेट सपोज कि मैं यहाँ पर एक यस नाम से मैंने सेव किया था, अगर हो तो ओके, नहीं है हमारे पास, बट यस हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं. कंसोलिडेट वाला डेटा था, ठीक है. तो इसकी मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है. इसके अंदर मैंने काफी सारी शीट्स बनाई थी, तो मैं अब W3 कर लेती हूँ. तो मैंने इसको किया लिंक, मतलब ये दोनों आपस में लिंक हो गई. अगर मैं W3 को ओपन करके, मतलब इस शीट को ओपन करके अगर मैं W3 को डिलीट करूंगी ना, सॉरी W3 में कोई चेंज करूंगी, तो वो मुझे यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा अगर आप इस लिंक को चेक करते हो. अब मैंने W3 को लिंक कर लिया, ओके कर लिया, तो आपके पास में देखो अपडेट ऑल दी लिंक्स, यस. तो आपके पास में देखो वो वाली जो W3 थी वो यहाँ ऐड हो गई. अब चलो एक बार और चीज करते हैं कि, ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है. सेव करने के लिए ओहो काफी सारे मैंने बटन प्रेस कर दिए, ठीक है. इसको सेव करते हैं एंड जब मैं इसको सेव कर देती हूँ किसी भी नाम से, सेव कर दिया, ठीक है. अब मैं क्या करती हूँ, अपनी वो वाली जो शीट थी कंसोल वाली, उसको ओपन करके एंड व्हाट आई एम डूइंग, जैसे ये मेरे पास ओपन हो गया, मैं W3 के अंदर जाती हूँ एंड मुझे ये देखो लवजीत का रिकॉर्ड था जिसको मैं मान लो 500 कर देती हूँ. अब मैं इसको सेव करती हूँ, कट करती हूँ एंड आई विल बी गोइंग बैक, कहाँ पर, जहां पर वो मेरी फाइल थी. क्या नाम था, अभी देखो अभी इतनी देर में मैं भूल गई उस फाइल का नाम. ओके, सो लेट्स ओपन दिस कैल्क and let's find that what was the name of that file. I really forgot इतनी सी देर में. Okay, so recent, thank God we have recent option, है ना, वरना मेरे जैसे जो भुलक्कड़ लोग हैं, जैसे आपने इसको ओपन किया तो कहता है कि अपडेट ऑल लिंक्स. तो यस, तो आपने लवजीत का मार्क्स कुछ चेंज किए थे, तो मैं यस करूंगी तो उसके 500 आपके पास में देखे, लाइक हाउ दैट इज कमिंग, ठीक है. तो अगर आपने वहां पर चेंज किया तो यहाँ पर भी दिखाई देगा. तो ये एक हुआ कि आप कैसे कोई दूसरी जो आपके पास में शीट पड़ी हुई है कोई दूसरे फाइल के अंदर, तो उस शीट को आप कैसे यहाँ पर लिंक कर सकते हो, ठीक है. तो ये हमारा एक अगला किस्सा हुआ. अब हम अगले किस्से की तरफ जाते हैं कि आपने यहाँ पर सारी चीजें कर ली, मल्टीपल इंसर्शन कर लिया, शीट्स का रीनेम कर लिया. अब हम यहाँ पर करते हैं, अगर आपको कोई शीट डिलीट करनी है तो ये भी कोई बड़ा बॉम्ब नहीं फोड़ रहे हैं. व्हाट वी नीड टू डू, हम राइट क्लिक करेंगे एंड जस्ट सिंपल क्लिक ऑन डिलीट बटन, ठीक है. मैं क्या किया बेसिकली, राइट क्लिक एंड देन डिलीट शीट. ओके, सुपर कूल. दिस इज द वे थ्रू दैट वी विल बी एबल टू डिलीट अ पर्टिकुलर शीट. आपने उस शीट को डिलीट कर दिया. अगर मान लीजिए मैं शीट 1 से लेकर के मैं शीट 4 तक मैंने एक रेंज सेलेक्ट कर लिया. अब मैं इस रेंज को राइट क्लिक करके
तो मैं ऐसा करती हूँ तो मेरी वो तीनों शीट्स डिलीट हो गई। ठीक है, क्या होगी, तीनों शीट डिलीट हो गई। जैसे अगर मैं दोबारा शीट यहाँ पर एक दो चार और शीट लेकर के आती हूँ, है ना, तो मेरी ये शीट्स आ गई। मुझे मल्टीपल शीट्स लेनी होती तो मैं यहाँ से नंबर इंक्रीज कर लेती। ठीक है, ये भी चीज आपको पता है। ओके, अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। जैसे मैं 4 से लेकर के यहाँ तक की डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैंने इनको सेलेक्ट किया, डिलीट किया, यस, तो डिलीट हो गए। अब आप एक और चीज कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक किया एंड मैंने राइट क्लिक किया। अब मैं जो है इनको कलर भी है जो दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर किया, तो मैंने ओके पर क्लिक किया, तो मेरी ये शीट्स देखो पिंक कलर में आ गया। अगर एक पर्टिकुलर शीट को मेरे को देना है तो मैं राइट क्लिक करूंगी, टैब दूंगी और आई विल बी गिविंग दिस कलर टू दिस पर्टिकुलर। ठीक है, तो मेरे पास इस तरीके से मेरी शीट का कलर आ गया। अब मैंने जैसे राइट क्लिक किया, ये किया, येलो किया, तो मल्टीपल को कैसे देना है वो भी चीज आपको पता है कि मल्टीपल शीट्स को कैसे कलर देना है, और एक शीट को कैसे कलर है जो आपको देना है। कोई बड़ा बॉम्ब नहीं फोड़ रहे हैं, तरीके से आपने कहानी यहाँ पर की है, तो कैसे आप डिलीट कर सकते हो। तो ये तीनों चारों चीजें अब आपको पता चल चुकी हैं। दैट व्हाट आर द मल्टीपल शीट्स, एक नई शीट इंसर्ट करना, रीनेम करना, डिलीट करना, समझ में आया। अब हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट लिंक टू अदर शीट बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड और माउस का यूज करते हुए, अब देखो जैसे मेरे पास ये शीट 7 है, ठीक है, इसमें अपने क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 100। अब मैं किसी भी और सेल पर जाती हूँ, इक्वल्स टू, और मैं इस सेल का नाम देती हूँ, तो आप ये पाओगे कि ये क्या है, इस सेल को का रेफरेंस रख रहा है अपने पास में। तो मतलब रेफरेंस एक तरीके से एड्रेस कह सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब अगर मैंने इसकी वैल्यू चेंज की तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ डाला 100, ठीक है, अब मैं किसी दूसरे सेल पर इज इक्वल्स टू इस सेल का दे रही हूँ, तो अब देखो यहाँ पर एड्रेस बार पर कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो A4 और 100, यहाँ पर मतलब इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ से रेफरेंस करती हुई आ रही है। तो अगर आप रेफरेंस वाला चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली जहां पर रेफरेंस जा रहा है वो तो चेंज ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। समझ में आया चीज। इसमें एक और चीज ये भी हो सकती थी, जैसे इसमें मैंने लगा दिया 200, ठीक है। अब ये चीज आपको पता है कि अब आप क्या कर सकते हो, A1 प्लस ये इतना, ये हमें पता है। अगर मैं मान लो इसकी वैल्यू 600 करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, है ना। अब मैं ऐसे ही ये जो रेफरेंस वाली चीज है ना, ये वन शीट टू अनदर शीट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसको उड़ा देते हैं, एक सेकेंड, बाकी की शीट को डिलीट कर देते हैं। मैंने बाकी की सारी शीट्स डिलीट कर दी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मैंने इसके अंदर लेकर के आई 100, इसके अंदर लेकर के आई 200, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मेरे पास दो तरीके हैं। पहला है इज इक्वल्स टू, यूज किया आपने, ये माउस के थ्रू है, इसका रेफरेंस किया, तो यहाँ पर देखो शीट 7 का A1 कॉलम, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी देखो इस पर ये वैल्यू आ गई जो कि शीट 7 की वैल्यू थी, किसमें, शीट 9 पे, ठीक है। और अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मान लो प्लस, और अब शीट का ये वाला सेल दोनों आगे, अब दोनों जुड़ करके कितने हुए, यहाँ 200 और यहाँ 100, तो 300 हो गए। दूसरा तरीका क्या है, आप इज इक्वल्स टू लिखोगे, आप करोगे शीट 7 का A1 कॉलम प्लस शीट 8 का A1 कॉलम। अब आपने ओके किया, तो मतलब ये चीज आपने माउस से की है, दूसरी चीज आपने ये वाली चीज आपने कीबोर्ड से की है, ऊपर वाला आपने माउस से किया है, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ, आपके पास में यहां पर कुछ डेटा था, जैसे मैं ये डेटा ले रही हूँ, इसका सेल एड्रेस क्या है, A2। अब दूसरे के अंदर क्या है, यहां पर मान लीजिए मैंने 80 डाल दी, इसका सेल एड्रेस देखो क्या है, C3। अब मैं किसी तीसरी शीट में लेकर के आ रही हूं, मैं कह रही हूं इज इक्वल्स टू शीट 7 के अंदर क्या था हमारे पास, A2 था, A2, तो आपके पास देखो 900 आ रहा है, आपने यहाँ पर 900 रखा था ना। अब इस शीट के अंदर क्या है, यहाँ पर C3 के अंदर 80 है, तो मैं यहाँ इसको इन दोनों को प्लस करना चाहूँ, तो मैं कहूँ शीट कितने अंदर, 8 के अंदर आपके पास C3 था शायद, है ना। तो दोनों 980 हुए, मतलब यहाँ का 900 और यहाँ का जुड़ करके इट इज कमिंग 980। अब यही चीज आप माउस से कैसे कर सकते थे, मुझे जस्ट इक्वल्स टू करना था, माउस यहाँ पर लाती, इसको जोड़ती, ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। तो अब मैंने प्लस किया, अब माउस यहाँ लाती, इसको क्लिक करती और यहाँ गई एंड लाइक, ओहो सो सॉरी फॉर दिस,
what we did here exactly, let me do it again, is equals to, and then this one cell हुआ प्लस, अब मेरे पास में ये वाला सेल, ठीक है, दोनों को किया तो 980 आया हमारे पास, ठीक है, राइट। वो मैंने कंट्रोल अंडू ज्यादा कर दिया था इसलिए ये 900 हो गया, बट यस लाइक हाउ हमारे पास ये चीज आई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चीज को किया। तो आपको क्या चीज समझ में आई अभी कि हम कैसे लिंक कर सकते हैं दो शीट्स को बाय यूजिंग हमारा कीबोर्ड और माउस, मतलब एक किसी और शीट में डेटा, एक किसी और में, एक किसी और में। अब हम किसी दूसरी, तीसरी, चौथी शीट के अंदर कैसे उस डेटा को लिंकअप कर सकते हैं रेफरेंस एड्रेस के थ्रू, ठीक है, टॉपिक जिसको हम लोग बिल्कुल, ठीक है। तो इतनी चीज करने के बाद में हम लोग जी पहुंचते हैं अगले किस्से और कहानी की तरफ, जिसके अंदर है कि भाई मल्टीपल शीट्स आपकी हो गई है, हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल शीट्स, रीनेम एंड डिलीट कैसे कर सकते हैं, देन माउस और कीबोर्ड का यूज करके हम कैसे अलग अलग शीट्स को आपस में लिंकअप है जो कर सकते हैं, मतलब उनका डेटा कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके तो अब हम यहाँ पर लिंकिंग एक्सटर्नल डेटा इनटू स्प्रेडशीट देखने से पहले एक बार हाइपरलिंक्स को देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग हाइपरलिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। बट बेसिकली पहले अगर आपको बताएं कि हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे कि अगर आप कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हो, लेट्स ओपन देयर अ वेबसाइट, मैं ओपन करती हूँ c.government.in। तो देखिए ये वेबसाइट ओपन हुई। अब जैसे मैं इस पर अपना जो माउस का पॉइंटर है उसको लेकर के आ रही हूँ, तो कैसे ये हाथ का साइन बन रहा है ना, लेट्स, मैं कहीं और लेके जा रही हूँ नहीं, बट जब मैं यहाँ पर आ रही हूँ हैंड का साइन ऐसे करके बन रहा है ना। तो ये गया मेरा हाइपरलिंक है, यानी कि इस पर मैं क्लिक करके किसी दूसरे पेज पर पहुंच जाऊंगी, तो दैट इज हाइपरलिंक, ठीक है। समझ में आई चीज कहानी कि हाइपरलिंक क्या होता है। अब हमें कुछ भी जानने से पहले ये जानना होगा कि जो दो तरीके हैं, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक एंड द रिलेटिव हाइपरलिंक, दोनों में क्या अंतर है। और चलिए थियोरेटिकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या चीज है कि ये दो तरीके से है। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट का मतलब है कि फुल एड्रेस की बात हो रही है, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब फुल एड्रेस। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मतलब आपने कोई फाइल बनाई, मान लो कंसोलिडेट डेटा नाम से, आपने एक वर्ड की या कोई भी एक आपने एक फाइल बना ली, तो मैंने आपसे पूछा कि वो कहाँ पर है, तो आप मुझे उसका मेन रूट से एड्रेस बताओगे कि सी ड्राइव में जाना, फिर XYZ फोल्डर में जाना, फिर इस फोल्डर में जाकर के वहां पड़ी है, तो दैट इज कॉल्ड मेरा कौन सा है, एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लो किसी फोल्डर में ऑलरेडी हूं, वहां से आगे मुझे कहाँ जाना है, तो वो मेरे रिलेटिव से रिलेटेड होगा। अब देखो क्या चीज है, इसका मतलब है कि आपका एब्सोल्यूट मतलब फुल पाथ की बात हो रही है, तो यानी कि इसमें आपका सारा ये जो HTTP HTTPS, यानी कि हम पूरा एकदम, जैसे ये मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो मैंने पूरा का पूरा इसका जो है रूट से लेकर के एड्रेस HTTPS www.youtube.com और आगे मेरे इस चैनल का पूरा एकदम एड्रेस है जो लिखा हुआ है, तो दैट इज मेरा क्या हो गया, हाइपरलिंक हो गया। एक सेकेंड, दैट इज क्या हो गया, मेरा पूरा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है जो हो गया, ठीक है। यानी कि मैं एक स्पेसिफिक फाइल या स्पेसिफिक लिंक लोकेशन पर पहुंच रही हूं, तो वो मेरे एब्सोल्यूट के अंदर है जो आ जाएगा। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू लिंक अ स्पेसिफिक वेबसाइट। मैंने उसका पूरा एकदम पाथ दे दिया रूट से, डायरेक्टरी से, ठीक है, और वहां पर अब मैं पहुंच रही हूँ। लेकिन अगर हम रिलेटिव की बात करेंगे, कहते हैं कि इट्स लाइक गिविंग समवन डायरेक्शंस बेस्ड ऑन वेयर यू बोथ करंटली आर। जैसे कि मान लो कोई मतलब फोन पर कोई बात कर रहा है, तो वो मुझे बोल रहा है कि XYZ जो दुकान है वो कहाँ पर है, तो मैं अब क्या पूछूंगी, क्या बोलूंगी उस बंदे को कि कहाँ पर हो तुम राइट नाउ, तो जहां पर हो तुम वहां से आगे वो जो XYZ दुकान है वो कहाँ पर है ना। एक ये चीज होगी। एक मैंने कहा कि अच्छा तुम जो है कहा, मतलब अपने घर पर हो, यानी कि घर से उसको डायरेक्शन देना, रूट से उसको, तो वो मेरा एब्सोल्यूट के अंदर आएगा। बट अभी तुम करंटली कहां पर प्रेजेंट हो, वहां से आगे तुम्हें कहां जाना है, तो यही क्या है, हमारा रिलेटिव हो गया। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द फुल एड्रेस, मतलब आप उसको फुल एड्रेस प्रोवाइड कराने की बजाय आप क्या कर रहे हो, जहां पर आप हो वहां से आगे कहां आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। आप उसको पार्शियल पाथ या फिर उस फाइल का नाम है जो बताते हो, आप कहोगे अच्छा जहां पर तुम हो यहाँ पर हो, यहाँ से लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, दुकान आ गई, है ना। रिलेटिव हाइपरलिंक्स आर यूज्ड
व्हेन यू वांट टू लिंक अनदर पेज और रिसोर्सेज विद इन द सेम वेबसाइट, एक वेबसाइट में के अंदर हो आप, ठीक है, मतलब एक तो उस वेबसाइट का पूरा एकदम फुल एड्रेस आपने पाथ दे दिया, दैट इज एब्सोल्यूट पाथ। अब तुम उस वेबसाइट के अंदर से ही किसी और पेज की बात कर रहे हो, ठीक है, कहीं और जाने की, तो यानी कि आपके पास में जहां पर आप करंट हो वहां से आगे का एड्रेस, दे डिपेंड ऑन द करंट लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे कि इसको और बेहतर तरीके से मैंने इसको ऐसे डिफरेंशिएट किया है, एब्सोल्यूट यानी कि फुल पाथ, यानी कि कंप्लीट पाथ, स्पेसिफिक पाथ, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेब पेज वेबसाइट, ठीक है, कंटेन द फुल प्रोटोकॉल, इसमें सारा HTTPS से लेकर के आपके पास पूरा होगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर पार्शियल है, HTTPS से नहीं, जहां करंट हो वहां से आगे। और इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो पार्शियल URL, डिपेंडिंग अपॉन कहां पर हो, आपकी करंट लोकेशन कहां है, वहां से आगे, ठीक है। सो नॉट अफेक्टेड चेंजेस इन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल, लेकिन यहां पर जब आपने लोकेशन चेंज की, जैसे वो फोन वाला एग्जाम्पल, कि अब मैंने कहा कि अच्छा तुम अभी कहाँ हो, तो उसने कहा कि अभी मैं इस चौक पर खड़ा हूं, तो वहां से आगे मैं लेफ्ट में राइट जा रहा हूं। तो जैसे जैसे वो चेंज करता, मतलब अपनी लोकेशन चेंज करेगा, है ना, वैसे वैसे चेंज होता जाएगा जहां तक उसको पहुंचना है। वैसे ही ये क्या है, मे रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चेंजेस, ठीक है, जैसे जैसे हम उस डायरेक्टरी में चेंज करते जाएंगे या फिर उसको इधर उधर हमने फाइल को कर दिया, तो रिलेटिव से वहां का पाथ चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हमें घर से जाना है तो वो कहीं पर भी हो चीज, तो क्या फर्क पड़ता है, तो वही चीज एब्सोल्यूट यानी कि फुल पाथ, तो आप तो वहीं तक पहुंच ही जाओगे जब आपके पास फुल है। ये है कि जहां पर आप करंट हो वहां से आगे। यूज टू लिंकिंग टू एक्सटर्नल वेबसाइट स्पेसिफिक रिसोर्सेस, मतलब एक स्पेसिफिक आपने एड्रेस दे दिया, लेकिन यहाँ पर है यूज फॉर लिंकिंग विद इन द सेम वेबसाइट और आपके पास में फाइल सिस्टम। कुछ एग्जाम्पल आपके पास दे रखा है कि जैसे YouTube का मैंने यहाँ पर अपना खुद का जो चैनल है उसका एड्रेस दे रखा है, एंड देन आपके पास में देखिए जहां पर आप हो वहां से आगे कहां पर है जो आपको जाना है, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन हो गया आपके पास में, दैट इज रिलेटेड टू हाइपरलिंक्स। नाउ कैसे मैं इसको प्रैक्टिकली क्रिएट कर सकती हूँ, अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली क्रिएट करने के लिए लेट्स हम जाते हैं इसके अंदर इंसर्ट के अंदर, क्योंकि हमें इंसर्ट करना है हाइपरलिंक। यहां से आप हाइपरलिंक पर जा सकते हो, अदरवाइज ये देखो आपके पास में यहां पर भी एक सिंबल साइन है जो बना हुआ है, तो आप दोनों में से किसी को भी क्लिक करते और आपके पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता। अब जैसे ही मेरे पास में ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है, तो यहाँ पर आप 4 तरीके के हाइपरलिंक्स को क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सपोज कि मैं वेब देती हूँ और यहां पर मैंने एक एड्रेस दे दिया, कहाँ का एड्रेस दे दिया मैंने, इंटरनेट है, इंटरनेट पर क्लिक किया, मैंने अपने चैनल का एड्रेस दे दिया, ठीक है। तो अभी क्या चीज हुई है, अब ध्यान से सुनिए, इंटरनेट मैं चारों तरीके बताऊंगी, मैंने यहाँ पर अपने एब्सोल्यूट पाथ दे दिया, किसका, अपने चैनल का, जिस चैनल पर आप मुझे अभी देख रहे हो, ठीक है। तो वो मैंने एकदम पूरा का पूरा दे दिया पाथ, ठीक है। तो हम वेब FTP टेलनेट, तो मेरे को पूरा वेबसाइट का एड्रेस है, मैंने उसको दे दिया पूरा एकदम HTTPS से लेकर के। ओके, सो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हमारे पास में कुछ फ्रेम है, इनको आपको नहीं यूज है जो करना, आप यहाँ पर बटन या फिर टेक्स्ट क्या क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आई जस्ट वांट टू क्रिएट हियर अ बटन, एंड देन मैं यहाँ पर ओके, सो मेरे को क्या चाहिए कि वो जो टेक्स्ट अपीयर हो ना, वो इस तरीके से अपीयर हो, टेक्विन की तरह, ठीक है, मतलब टेक्विन मतलब लिखा हुआ मेरे को वहां पर डिस्प्ले हो। तो मैं अप्लाई करती हूँ, एंड जैसे ही आप अप्लाई करोगे और जैसे ही आप आओगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये टेक्विन मिल गया। अब आप इसकी ऑफ कोर्स इसका फोन वोन जो है दैट यू कैन चेंज, जो भी आप करना चाहते हो वो आपके ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे मैंने इसको बड़ा दे दिया और ठीक है, लाइक हाउ आई हैव गिवन, ठीक है, वो चीज नहीं है कि क्या कैसे होगा। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो आई एम रीचिंग टू द चैनल, ठीक है, चैनल के ऊपर मैं पहुंच गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कारनामा कहानी है जो बेसिकली होगी। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो मैं टेक्विन के इस चैनल के ऊपर पहुंच रही हूँ, जहां पर आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। आप लोगों की क्लास 10th की पूरी देखिए ये जो है हो रही है, मतलब कहने का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कर रहे हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, ये सारी चीजें देखिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सुपर कूल, ये चीज आपको समझ में आई। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इंसर्ट हाइपरलिंक एंड लाइक हाउ आई हैव गिवन द एड्रेस, पूरा एड्रेस दे दिया। अब मेल है, यहाँ पर आपको सेंडर रिसीवर दोनों का मेल है, जो है रिसीवर जिसको आपको मेल भेजना आप उसका एड्रेस लिखेंगे
ईमेल एड्रेस लिखेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ से भी आप मेल है जो भेज सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं डॉक्यूमेंट्स पर सीधा आती हूँ। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर पाथ देना चाहती हूँ। ठीक है, ओके। तो अब देखो मैं पाथ देना चाहती हूँ। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर इस कंसोलिडेट नाम जो है इसका पाथ है जो देना चाह रही हूँ। तो ये देखो मेरे पास पूरा एब्सोल्यूट पाथ आया कि सी ड्राइव में जाकर के यूजर एचटीटीपी पीसी के अंदर जाकर के ये वाली फाइल है जिसका आपको लिंक है जो क्रिएट करना है या रखना है। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है कौन सा, ये con.ods। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कौन सी शीट है जिसकी बात कर रही हूँ, मान लो W2 शीट की बात है जो कर रही हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, W2 अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, W2 हो गया। ठीक है, ओके। सो अब मैं क्या कह रही हूँ कि यहां पर जाना, इस पाथ पर इस वाली शीट को एक्सेस करना है। अब मैं इसके अंदर क्या क्रिएट करती हूँ, लेट सपोज कि मैं बटन क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, तो अब मैं कह रही हूं कि मूव टू द शीट W2। ठीक है, तो मैं अप्लाई पर क्लिक करती हूं और आप एक चीज देखोगे यहां पर आपके पास में क्या होगा, इस तरीके से ये एक बटन क्रिएट हो गया। मैं इस पर क्लिक कर रही हूं लेकिन मैं किसी लिंक पर पहुंच नहीं पा रही हूं, तो मैं व्यू में जाऊंगी। आपको टूल बार्स में जाना है, फॉर्म कंट्रोल पर जाना है। जैसे आप फॉर्म कंट्रोल पर जाओगे, इधर साइड में आपको ये एक विंडो दिखाई दे रहा है, डायलॉग बॉक्स है ना। तो आप इसके यहाँ पर देखो डिजाइन मोड को ये ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, ऑन किया, अब मैं जैसे इस पर क्लिक कर रही हूँ तो मैं दूसरी विंडो पर पहुंच रही हूँ। ठीक है, सो लाइक हाउ हमने क्या किया, लिंक कर दिया जिसको हम करना चाहते थे। तो हमारे पास हमारी जो W2 शीट है वो एक तरीके से लिंक अप हो गई है। तो वी कैन सी उस लिंक को हम लोग इस तरीके से, इस कदर इस प्रकार से वी कैन W3 वाली को, है ना। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर भी कहीं होती कोई एक शीट, जैसे मैंने कहा कोमल, ठीक है, ऐसा करके मैंने एक शीट बनाई है, तो मैं यहाँ पर उसका एक बटन या कह लीजिए एक लिंक है जो क्रिएट करना चाहती हूँ। तो यस, अब मेरे को उसका पाथ है जो बेसिकली देना पड़ेगा कि कहाँ पर है वो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर टारगेट रखूं कि भाई मेरी जो टारगेट विंडो है जो यही वाली है, इसी के अंदर वो शीट 1 या 2 है, 2 है शायद, है ना, या 1 है। ठीक है, तो मैंने कर दिया ओके, राइट, अप्लाई कर दिया, क्लोज कर दिया, एंड मैं उस पर चाहती हूँ कि मेरे को एक टेक्स्ट ही दिखाई दे और मैं उसको यस ऐसा करके कुछ भी मैंने नाम दे दिया। तो वी आर फाइंडिंग हेयर कि मेरे पास इस तरीके से वो यस नाम से बन गया। ठीक है, तो एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस किया, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वेयर इज दैट, या इंसर्ट पर गए एंड हम लोग हाइपरलिंक। तो मैं यहाँ पर मेरा जो रिलेटिव पाथ है कि मैं जहां पर हूँ वहीं पर इसी शीट के अंदर मेरे पास में ये शीट 2 को मेरे को लिंक करना था। लेकिन जब मेरी कोई बाहर की फाइल थी तो मैंने उसका पूरा एब्सोल्यूट सी ड्राइव या डी ड्राइव से पूरा पाथ है जो दिया मैंने उसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप बटन का और टेक्स्ट का मतलब पता चल गया। न्यू डॉक्यूमेंट है कि आप अगर ऐसा चाहते हो कि कोई बटन पर क्लिक करके एक नया डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो जाए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम यहाँ पर पाथ सेट करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर चाहती हूँ। लेट सपोज कि मैं चाहती हूँ, लेट्स गिव द पाथ देयर, डेस्कटॉप, वेयर इज डेस्कटॉप, या हियर इट इज। ठीक है, सो आई जस्ट वांट कि डेस्कटॉप के ऊपर जाकर के डिस्प्ले हो जाए, मतलब डेस्कटॉप पर मेरी एक फाइल बन जाए जिसका नाम है OK.ods। सो दिस फाइल आई वांट कि ऐसा कुछ क्रिएट हो जाए। अब मैं यहाँ पर करती हूँ न्यू, FILE, न्यू फाइल, एंड आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन अप्लाई बटन, एंड हम ये चीज पा रहे हैं कि मैं इसको कट कर रही हूँ एंड मेरे पास न्यू फाइल में देखो एक नई फाइल है जो बेसिकली बन रही है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, लिंक पर जाती हूँ। ठीक है, और एंड मैंने यहाँ पर कहा एडिट लेटर, ओके, सो डेस्कटॉप पर गए, ओके क्लिक किया, स्प्रेडशीट है, दैट्स नॉट टेक्स्ट फाइल। अब मैंने इसका नाम तो मैंने दिया नहीं, खैर मैंने दे दिया यहाँ पर jojo.ods। ठीक है, ओके, तो टेक्स्ट फाइल होती तो मैं टेक्स्ट पर क्लिक करती, स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट। पिछली बार मैंने गलती से टेक्स्ट फाइल दे दिया था, है ना, तो वो ODT करके सेव हो गया था। अब यहाँ पर मैंने कहा न्यू वाली फाइल, तो मैं ऐसे करके इस पर अप्लाई करूंगी। तो जैसे अप्लाई हुआ तो हमारी वो फाइल ओपन हो जानी चाहिए। जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ
तो लाइक हाउ आई विल बी एबल टू ओपन अ न्यू फाइल, तो आपने एक बटन, एक लिंक क्लिक कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या चीज जानी और समझी यहाँ पर? ओके, तो आपने यहाँ पर एक चीज को जाना और समझा क्या, कि आप किस तरीके से रिलेटिव और आपके हाइपर एब्सोल्यूट हाइपर लिंक से आप उनको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर हुई। अब चलते हैं लिंकिंग एक्सटर्नल डेटा इनटू स्प्रेडशीट के अंदर। सो चलिए अब किस्सा और कहानी है जो स्टार्ट करते हैं, और वो करते हैं जी अगले टॉपिक का, जो कि लिंकिंग एक्सटर्नल डेटा इनटू स्प्रेडशीट है, ठीक है। तो मतलब कहने का कि आपके पास में आपकी एक स्प्रेडशीट है, आप एक अलग कोई स्प्रेडशीट है जो बाहर है, यानी कि कोई दूसरी फाइल है, उसको आप क्या कर रहे हो, लिंक कर रहे हो एक्सटर्नल डेटा को। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं कि मेरी एक फाइल है जिसका नाम है मार्क्स, मैंने रखा। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी रेंज आपको पता है ना, कि जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इसके अंदर देखो A1 से B7, तो इसको आपने नाम दे दिया, सपोज आई हैव गिवन द नेम टू दिस डेटा, ठीक है। तो मैंने इस रेंज को एक नाम दे दिया विच इज डेटा। तो जैसे मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर रही हूँ, देयर इज नेम विच इज कमिंग डेटा। अब मैं ये चीज क्यों कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर यही चीज करने वाली हूँ। सेव करते हैं इसको, लिंकिंग एक्सटर्नल डेटा इनटू स्प्रेडशीट के अंदर क्या होगा, आपका कैल्क आप ओपन करते हैं, ओह सॉरी, लेट्स ओपन देयर द कैल्क एंड ओपन किया हमने। अब मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ, लिंक करना चाहती हूँ एक्चुअली में कोई एक्सटर्नल डेटा को। जैसे ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, यहाँ पर आप ढूंढिए क्या कोई हाल फिलहाल में ओपन की हुई फाइल तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इस 3 डॉट्स पर क्लिक करके भी उस फाइल तक पहुंच सकते हैं। तो वी हैव फाइल देयर दिस मार्क्स, तो मैंने डबल क्लिक किया, जैसे मैंने किया तो यहाँ पर उसकी अवेलेबल रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। अब देखो ऐसा है कि अगर मैं उस फाइल में कोई चेंज करूं तो मुझे इसमें शो हो, ठीक है। तो मैं इसके लिए अपडेट एवरी कर देती हूँ, और यहाँ पर हम 5 सेकंड दे देते हैं। आप टाइम चेंज कर सकते हो, बट जितना कम टाइम दोगे फिर उतना ही आपका सिस्टम कहीं हैंग वैंग ना हो जाए, तो आप 5 इज ओके। तो मैं अब इसको ओके पर क्लिक करती हूँ, अपडेट ऑल, यस। तो लाइक हाउ कि मेरा डेटा यहाँ पर अपडेट हो गया। तो एक बार क्या करते हैं, इस फाइल को हमने ओपन कर लिया, लेट्स ओपन दैट फाइल ऑल्सो विच वन इज मार्क्स फाइल, ठीक है। तो आप इसको भी ओपन करते हो, ठीक है। तो ये दोनों फाइल्स आपकी ओपन हो गई। एक सेकेंड, लेट मी शो यू। ये मार्क्स फाइल आपकी एंड ये आपकी ये वाली फाइल। अब मैं क्या करती हूँ, समीर का जो डेटा है उसको चेंज करती हूँ। लेट सपोज समीर के 100 कर दिए मैंने। अब मैं इसको सेव करती हूँ। अब मैं इधर आती हूँ, तो इधर देखो आपको आफ्टर 5 सेकेंड्स समीर का डेटा आपको शो हो जाएगा कि अपडेट हो गया। लेट सपोज मैं कार्तिक के 200 कर देती हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, सेव किया इसको, उसके 5 सेकंड के बाद में यहाँ पर 200 हो गया। तो ऐसे आपने क्या किया, किसी और फाइल को लिंक, ठीक है। तो ऐसे आपने एक एक्सटर्नल किसको, इस तरीके से लिंकिंग एक्सटर्नल डेटा इनटू स्प्रेडशीट। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कहता है कि लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स इनटू स्प्रेडशीट। तो बढ़ चले हैं आखिरी टॉपिक की तरफ जो कि कहता है कि लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स इनटू स्प्रेडशीट। कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ अपने एक्सेल यानी कि कैल्क पर जाना है। तो आपके पास में या तो एक ऑप्शन है कि आप जो है व्यू पर क्लिक करके आप डेटा सोर्सेस पर क्लिक कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं भी क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास में देखिए यहाँ से एक आता है डेटा सोर्सेज, या फिर F4 पर आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको देखो क्या चीज डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से लिस्ट आ रही है, ठीक है। जैसे मैं बर्थडे पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखो मेरी एक टेबल बनी हुई होगी बर्थडे नाम से। तो मैंने इसको किया, तो देखो इसको मैंने जब डेटाबेस क्रिएट किया होगा तो तब मैंने उसमें एक टेबल क्रिएट की होगी। तो ये मेरी एक टेबल है इसके अंदर। अब जैसे मैं इस टेबल को यहाँ से पूरा सेलेक्ट करूंगी और मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हूँ, ठीक है। आपको जस्ट माउस से ड्रैग एंड देन ड्रॉप करना है, ठीक है। अन्यथा आप ये भी चीज कर सकते हो, जिसके लिए मैं पहले अंडू करूंगी। और मैं क्या करती हूँ, इसको पूरी की पूरी टेबल इसको सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ से डेटा टू टेक्स्ट करूंगी, ठीक है। तो मेरा ऑटोमेटिकली डेटा इधर है जो शिफ्ट हो जाएगा। अब आप दुनिया भर के जहान भर के चेंजेस हैं जो इसके अंदर कर सकते हो, दैट कि आप इस पर फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। और आप इसका कलर वलर जो भी आप चेंज करना चाहें, साइज जो भी आपको लगे कि आप ये चेंजेस इसके अंदर कर सकते हो, दैट ऑल थिंग्स दैट यू कैन डू। सो व्हाट वी डिड, वी जस्ट ओपन दिस
डेटा सोर्सेज, क्लिक्ड ऑन F4, अदरवाइज आप व्यू के अंदर व्यू के अंदर जाकर के डेटा सोर्सेज में जाकर के, और यहाँ पर आपके पास में इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ओपन हो गया आपके डेटाबेसेस की लिस्ट। सो व्हाटएवर द डेटाबेस जिस पर आपने कभी काम किया होगा, अगर आपको याद होगा तो आप उसका टेबल ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप ओपन करेंगे तो फिर काम हो जाएगा। तो या तो इधर यू कैन सेलेक्ट द होल टेबल एंड लाइक हाउ यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, अदरवाइज यू सेलेक्ट द टेबल एंड देन आपको पहले सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर डेटा टू टेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। थोड़ा सा बड़ा सेशन बट बहुत धमाकेदार। ठीक है, सो चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल, दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। चलिए फिर बाय बाय।